आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ये तिन्नि वणिया मूलम ध्यतूण निगया, एगोत्थ लह ई लाहम एगो मूलेन आगओ, एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणिओ, ववहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बियान है। उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन आगम में यह बात बताई गई है कि तीन वणिक मूल पूंजी को लेकर व्यापार के लिए गए। एक वणिक ने मूल पूंजी को भी गंवा दिया, कमाई तो नहीं ही की, मूल पूंजी को भी गंवा दिया। दूसरे वणिक ने कमाई तो नहीं की, तो जितना ले गया था उतना सुरक्षित रख लिया, मूल पूंजी उसकी सुरक्षित रह गई। और तीसरा बनिया मूल पूंजी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, यानी खूब अच्छी कमाई कर ली। एक वणिक मूल पूंजी को खोने वाला, दूसरा वणिक मूल पूंजी की सुरक्षा रखने वाला, और तीसरा वणिक मूल पूंजी थी वो तो थी ही और आगे कमाई कर लेने वाला हुआ। इसी प्रकार मनुष्य भी कुछ ऐसे होते हैं, इस मानव जीवन से नीचे मरकर के नरक त्रियंच गति में चले जाते हैं। यानी तो मनुष्य जन्म की पूंजी थी उसको भी गंवा दिया और नीचे चले गए। जो पाप करते हैं, हिंसा, झूठ आदि आदि करने वाले लोग हैं, वो नरक गति में जा सकते हैं या त्रियंच गति पशु पक्षी आदि की योनि में भी मर करके पैदा हो सकते हैं। वे पहले वणिक के समान हैं। कुछ मनुष्य ज्यादा पाप भी नहीं करते, कोई धर्म की साधना विशेष नहीं करते रहे, जैसा परिणाम रहता है उसके अनुसार मर करके वापिस मनुष्य योनि में ही पैदा हो जाते हैं। यानी पहले ही मनुष्य थे, आगे मनुष्य रह गए, तो मूल पूंजी जो मनुष्य जन्म की थी उसको सुरक्षित रख लिया, न नीचे गए न ऊपर हुए। कुछ मनुष्य धर्म ध्यान साधना करके अच्छा जीवन जी करके मृत्यु के बाद देवगति में चले जाते हैं या कोई मोक्ष में चले जाते हैं। उन्होंने मूल पूंजी से बहुत आगे कमाई कर ली, बहुत ऊंचे उठ गए, बढ़ गए। यह धर्म की दृष्टि से एक तीन प्रकार के मनुष्यों को विभाजित मानो किया गया है। तीन प्रकार के आदमी होते हैं। तो हमारा लक्ष्य यह रहना चाहिए, हम नीचे न जाएं, अधोगामी न बने। जो मूल पूंजी है उसको रखें, इतना ही नहीं और आगे बढ़ें, खूब अच्छी अच्छी साधना कर सके। आज आषाढ़ कृष्णा तृतीया का दिन, आषाढ़ बदी तीज है, और आज से ठीक 23 वर्ष पहले परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का आज की तिथि में, आज के दिन महाप्रयाण हुआ था। एक व्यक्तित्व भारत की भूमि पर अवतरित हुआ
और कार्तिक शुक्ला द्वितीया को जन्म हुआ। विक्रम संवत 1971 में लाडनों का वह खटेड़ परिवार का मकान, जहां एक शिशु का जन्म हुआ था, और शिशु ने जीवन के 12वें वर्ष में ही परम पूज्य आचार्य कालुगणी के पास संयम व्रत को स्वीकार कर लिया, साधुत्व को स्वीकार कर लिया, और करीब 22 वर्ष की अवस्था में ही वे हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आचार्य बन गए, अधिशास्ता बन गए, 9वें आचार्य बन गए। 8 आचार्य पहले हो चुके थे तेरा पंथ जैन श्वेतांबर में, वे 9वें आचार्य बने थे। करीब 22 वर्ष की अवस्था में हमारे धर्म संघ के इतनी छोटी उम्र में, यानी सबसे छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले वे आज तक के इतिहास में पहले आचार्य थे। तेरा पंथ हमारे धर्म संघ के आचार्यों के आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले आचार्य तुलसी ही हुए। एक अनुशासित समुदाय का अनुशास्ता बन जाना इतनी छोटी उम्र में एक उनके सद्भाग्य का विशेष परिचायक था, परिचायक है। और आचार्य बनने के बाद उन्होंने हमारे धर्म संघ को विकास की दिशा में ले जाने का प्रयास भी किया। न केवल जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ का विकास, उन्होंने जैन शासन की भी सेवा की। जैन एकता की दृष्टि से, संवत्सरी एकता की दृष्टि से उन्होंने प्रयास किया था, और जैन आगमों के सुसंपादन, संशोधन, अनुवादन, टिप्पण, व्याख्या का जो कार्य उन्होंने हाथ में लिया, और उनके नेतृत्व में, उनके वाचना प्रमुखत्व में जो कार्य आगम संपादन आदि का आगे बढ़ा, वह कार्य जैन शासन की भी सेवा है, जैन वाङ्मय की सेवा है, और एक आध्यात्मिक वाङ्मय की भी मानो सेवा है। आज कितने कितने आगम हमारे लिए सुपाठ्य बने हुए हैं, स्वाध्याय किया जा सकता है, और उनको परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ पहले मुनिश्री नथमल जी टमकोर जैसे व्यक्तित्व का भी बड़ा आलंबन सहयोग मिला, और भी अनेक अनेक हमारे चारित्रात्माओं आदि का योगदान इस आगम संपादन आदि के कार्य में उपलब्ध हुआ, और कार्य आगे बढ़ गया था। हालांकि काम तो वह आचार्य तुलसी के महाप्रयाण के बाद भी चल रहा है, कि काम इतना विशाल है कि एक आचार्य तुलसी के जीवन काल में वो संपन्न नहीं हो सका, आगे भी काम चला है, चल रहा है। तो ये आगम संपादन का कार्य आचार्य तुलसी के द्वारा की जाने वाली एक वाङ्मय जगत की विशेष सेवा है,
एक अवदान है। उन्होंने मानव जाति के मानव कल्याण के लिए, उत्थान के लिए अनुव्रत आंदोलन जो चलाया, और उस अनुव्रत आंदोलन की छत्र छाया में तेरापंथी, जैन, क्या कितने कितने लोग अनुव्रत के साये में आए, अनुव्रत के मानो महावृक्ष की छाया में आए। गुरुदेव तुलसी ने कितनी यात्राएं की थी, कितनी पद यात्राएं की थी। आज मैं कर्नाटक की धरती पर बैठा हूं। कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहा, सोलापुर में या उसके परिपार्श्व में लंबा प्रवास हो गया, और आज मैंने कर्नाटक में प्रवेश किया है पुनः, यानी दक्षिण भारत में हूं आज मैं। और कर्नाटक व दक्षिण भारत की वह भूमि जिसकी यात्रा आचार्य तुलसी ने की थी, गुरुदेव तुलसी ने की थी। आधी शताब्दी से पूर्व का वह इतिहास, या करीब आधी शताब्दी पहले का इतिहास, जब आचार्य तुलसी इसी दक्षिण भारत की भूमि पर विचरण कर रहे थे, और आज मैं भी उसी दक्षिण भारत की भूमि पर प्रवास कर रहा हूं। आचार्य तुलसी ने पद यात्रा के रूप में राजस्थान से कोलकाता की यात्रा की, कोलकाता से पुनः राजस्थान पधारे, राजस्थान से दक्षिण भारत की यात्रा, दक्षिण भारत से पुनः राजस्थान पधारे, और भी कितने कितने प्रांतों की उन्होंने यात्रा की। और यात्रा में भी फिर कार्य, जनोत्थान का कार्य, जन कल्याण का कार्य, उनका अपना पुरुषार्थ था, पराक्रम था, परिश्रम था। तो मानव उत्थान के लिए भी गुरुदेव तुलसी ने मानो अपना श्रम, समय, शक्ति का नियोजन किया था। परीक्षा ध्यान भी उनके समय में शुरू हो गया, फिर जीवन विज्ञान शुरुआत, यानी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, अनुव्रत, परीक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान जैसे लोक कल्याणकारी, जनता के, आम जनता के कल्याणकारी कार्यक्रम, शिक्षा जगत के लिए जीवन विज्ञान का कार्यक्रम, ये उपक्रम शुरू हुए। ये आचार्य तुलसी के आचार्य काल में शुरू हुए थे। उन्होंने कितने कितने मुमुक्षुओं को दीक्षित किया, कितनों को दीक्षाएं दी, मुनि दीक्षा दी। और एक समय आया कि उन्होंने अपने आचार्य पद का विसर्जन कर दिया। एक उनका बड़ा कदम था आचार्य पद का विसर्जन। सन 1994 में सुजानगढ़ मर्यादा महोत्सव में उन्होंने मर्यादा महोत्सव के समारोह में आचार्य पद विसर्जन की घोषणा की और अपने घोषित युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ को आचार्य पद पर स्थापित करने की बात कही। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के इतिहास में वह अद्वितीय घटना है, आज तक के इतिहास में, कि किसी आचार्य ने अपने जीवन काल में आचार्य पद का विसर्जन किया हो और अपने युवाचार्य को अपनी आंखों के सामने आचार्य के रूप में देख लिया हो। पद को छोड़ना भी सबके लिए आसान नहीं भी हो, तो पद एक ऐसी चीज है, सत्ता है, वो त्याग की भावना जाग जाए तब तो स्वेच्छा से छोड़ा जा सकता है। कोई दूसरा छुड़ा दे तब तो क्या करे, स्वेच्छा से छोड़ना तो
कोई त्याग की भावना जागे या कोई ऐसी स्थिति बने तब आदमी पद को छोड़ सकता है। तो गुरुदेव तुलसी ने आचार्य पद का अपने जीवन काल में विसर्जन कर दिया था। और एक समय आया, ये आज का दिन आया, जब गंगा शहर में गुरुदेव तुलसी विराजमान थे। मूलचंद जी बोथरा के उस मकान से गंगा शहर के 13 पंथ न्यास के वो भवन में पधारे थे। और कुछ ही समय के बाद आज के दिन ही 13 पंथ न्यास के भवन में गंगा शहर में एक एकांतवास के बाद प्रवेश किया था। प्रवेश के कुछ ही समय बाद अंतिम श्वास भी ले लिया। तो मैं पुण्य स्मृति करता हूँ गुरुदेव तुलसी की कि हमारे धर्म संघ को एक ऐसे तेजस्वी आचार्य प्राप्त हुए और जिन्होंने अपने संघ की पीछे की व्यवस्था भी कुछ लंबे काल की करने पर ध्यान दिया था। और आखिर पधार गए आदमी आता है, रहता है, एक दिन चला जाता है, यह सामान्य नियम है दुनिया का। तो हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी, जिनकी स्मृति में या स्तुति में गीत गाया गया, महाप्राण गुरुदेव कैसी वह कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव पुष्पों ने शीश झुकाया रे, महाप्राण गुरुदेव कंचन सी कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव कानों की छटा निराली, आँखें इमरत की प्याली, कानों की छटा निराली, आँखें इमरत की प्याली, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण जीवन भर काम करूँगा, गण का भंडार भरूँगा, जीवन भर काम करूँगा, गण का भंडार भरूँगा, संकल्प अटूट निभाया रे, महाप्राण गुरुदेव संकल्प अटूट निभाया रे, महाप्राण गुरुदेव गुरुवर की बढ़े प्रतिष्ठा, यह महाप्रज्ञ की निष्ठा, गुरुवर
करे की बढ़े प्रतिष्ठा, यह महाप्रज्ञ की निष्ठा। जय विजय ध्वज लहराया रे, महाप्राण गुरुदेव। जय विजय ध्वज लहराया रे, महाप्राण गुरुदेव। कैसी वह कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव। पुष्पों ने शीश झुकाया रे, महाप्राण गुरुदेव। कंचन सी कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव, महाप्राण गुरुदेव। तो हमारे महाप्राण गुरुदेव जी ने कहा गया, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी। मुझे स्मृति हो रही है आज के दिन की, जब मैं गुरुदेव के आसपास स्थित था और कैसे कैसे वार्तालाप हुआ, और थोड़ी ही देर में कैसे मानो वह दुनिया बदल गई। जिनसे बात हो रही थी वे मौन हो गए। मौन क्या, वे निष्प्राण भी हो गए, शरीर निष्प्राण भी हो गया। तो शास्त्रकार ने कहा है कि सन्निरुद्धम्य आउए कस्य हे पुरा का जोग क्षेमम न संविले, कि यह आयुष्य हमारा सन्निरुद्ध, छोटा है, संक्षिप्त है। इसलिए तुम किस बात को सामने रखकर अपने योगक्षेम के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो। अपना योगक्षेम करो। जो उपलब्ध नहीं है अच्छी बात, उसको पाने का, प्राप्त करने का प्रयास करो। और जो अच्छी बात प्राप्त है, अच्छी चीज प्राप्त है, उसकी संरक्षा, सुरक्षा करने का प्रयास करो। तो शास्त्रकार ने मानो हमें आगाह किया है कि जीवन काल सीमित है, इसमें जो करना हो बढ़िया काम, धर्म का काम, आत्म कल्याण का काम, पर कल्याण का काम, जो कर सको सो कर लो, तो मनुष्य जीवन प्राप्त है। और इसका उपयोग पाप के कार्यों में भी किया जा सकता है, और इसका उपयोग पवित्र कार्यों में, धर्म कार्यों में भी किया जा सकता है। गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन का कैसे उपयोग किया। बालावस्था में, जीवन के 12वें वर्ष में संत बन गए, और आखिर 83वें वर्ष में वे शांत हो गए, मतलब महाप्रयाण हो गया। 83वां पार नहीं कर सके। मंत्री मुनि श्री मगन मुनि जब गुरुदेव तुलसी आचार्य बने ही थे, लोग पूछते पूजी महाराज की उम्र कितनी है। तत्कालीन मंत्री मुनि श्री कहते पूजी महाराज तो 82 वर्ष का है, 82 वर्ष का। लोग कहते हमने तो सुना था छोटी उम्र की। छोटी उम्र ठीक है, तो कालूगणी के 60 साल, 22 खुद के बोलो, 60 22 कितने हुए? कहा 82। तो कालूगणी ने अपने 60 साल का मानो अनुभव ज्ञान मानो इनको दे दिया, तो यूं 60 और 22 मिला करके 82 वर्ष के हो गए। मंत्री मुनि मगन की वह वाणी की 82 वर्ष के पूजी महाराज हैं, और गुरुदेव तुलसी 82 वर्ष ही उन्होंने जीवन काल के लिए, यानी 83वां पार नहीं कर सके। 82 के बाद 83वें में उनका महाप्रयाण हो गया।
तो करीब 60-61 वर्षों तक, करीब 61 वर्षों तक उन्होंने आचार्य और गणाधिपति के रूप में हमारे धर्म संघ को सेवा प्रदान की। लंबे काल तक हमारे धर्म संघ की शासना की उन्होंने। और इतना लंबा आचार्य काल तेरापंथ के आज तक के इतिहास में, अब तक के इतिहास में और किसी को नहीं मिला। जो सुदीर्घ काल, सर्वाधिक आचार्य काल गुरुदेव तुलसी को मिला। सबसे छोटी उम्र में बनने वाले आचार्य भी गुरुदेव तुलसी, सबसे ज्यादा लंबा आचार्य काल प्राप्त करने वाले भी आचार्य तुलसी हुए हैं। तो मैं आज आषाढ़ कृष्णा तृतीया की इस पुण्यतिथि के अवसर पर 23 वर्ष पहले गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था, मैं गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा भावना समर्पित करता हूँ। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।